आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के दो सबसे बड़े क्लब्स के बारे में। आज का कंपैरिजन कोई मामूली कंपैरिजन नहीं। आज का कंपैरिजन ऐसा कंपैरिजन होने वाला है जो कि दोनों फैन बेसेस को लड़ने पे मजबूर कर देगा। दो ऐसे क्लब्स जिसके बारे में जितना भी तारीफ करे उतनी कम है, जितनी भी तारीफ करे उतनी तारीफ कम है, जितना भी बारे में उनके बात करे। दे आर द लेजेंडरी क्लब। भाई these two clubs define the Spanish football। नहीं, मैं यहाँ एथलेटिको मैड्रिड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैड्रिड डर्बी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ मैं सबसे प्रेस्टिजियस राइवलरी की बात करने वाला हूँ जो स्पेनिश फुटबॉल में तो है, लेकिन वर्ल्ड फुटबॉल में जब ये दो टीम्स के मैच होते हैं तो दुनिया रुक जाती है। जब ये दो टीम आपस में भिड़ती है तो दुनिया सब अपना काम धंधा छोड़ के सिर्फ देखती है कि इन दोनों में कौन जीतेगा। I'm talking about the two most prestigious clubs from Spain, Real Madrid and FC Barcelona। यही दो क्लब्स के बारे में होने वाला है कि भाई पिछले 10 सालों में, नॉट ओवरऑल, हम देखेंगे पिछले 10 सालों में कि कौन सबसे ज्यादा डोमिनेंट रहा है बोथ चैंपियंस लीग एंड इन द स्पेन एज वेल। बहुत खतरनाक कंपैरिजन होगा और बिल्कुल स्टैट्स के ऊपर बात करेंगे, बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भाई एक तरफ है कतालुनिया की और दूसरी तरफ है द यूरोपियन रियल मैड्रिड एंड एफसी बार्सिलोना। तो इन दोनों का कंपैरिजन हम शुरू करेंगे ट्रॉफी से लेकर, क्योंकि ट्रॉफीज डिफाइन अ क्लब्स लेगेसी। शुरू करें, चलो पहले शुरू करते हैं रियल मैड्रिड के साथ। तो रियल मैड्रिड ने पिछले 10 सालों में जीते हैं 3 ला लीगा टाइटल्स और 5 चैंपियंस लीग। 3 ला लीगा टाइटल उन्होंने जीता है 2017 में, फिर 2020 सीजन में, फिर उसके बाद 2024 सीजन में। आप देख सकते हैं ला लीगा में रियल मैड्रिड थोड़ी हिलती हुई दिखाई नजर दे रही है, लेकिन अगर हम बात करें चैंपियंस लीग की तो पिछले 10 सालों में रियल मैड्रिड ने टोटल जीते हैं 5 चैंपियंस लीग इन 10 years। भाई 5 चैंपियंस लीग, उसमें से 3 पीट 2016, 2017, 2018, फिर 2022, 2024। ये 3 अंडर जिदान और फिर बाकी के 2 अंडर कार्लो एंचेलोटी। This is what Real Madrid has given to Europe। भाई 15 चैंपियंस लीग इज नो जोक, इट इज नॉट अ जोक। भाई ये लोग बोलते चोरी के, भाई बस यही बोलते रह जाओगे आप लोग और आपका क्लब कुछ नहीं जीत पाएगा। बस ये तोहमतें ही लगा सकते हैं रियल मैड्रिड के ऊपर। बाकी रियल मैड्रिड हैज प्रूव्ड भाई व्हाई दे आर द ग्रेटेस्ट क्लब ऑफ ऑल टाइम। भाई फिर उसके बाद उन्होंने जीते हैं 3 यूएफए सुपर कप्स, उसके बाद 5 क्लब वर्ल्ड कप्स, द मोस्ट इन द क्लब वर्ल्ड कप हिस्ट्री। रियल मैड्रिड हैज द मोस्ट नंबर ऑफ ट्रॉफीज भाई एज कंपेयर टू बार्सिलोना। अगर हम बार्सिलोना की बात करें तो बार्सिलोना ने पिछले 10 साल में उनका ला लीगा का काउंट ज्यादा रहा है एज कंपेयर टू रियल मैड्रिड। दे हैव वन 4 ला लीगा ट्रॉफीज 2016, 2018, 2019 एंड 2023। और अब ये साल भी उन्होंने जीत लिया है, इसका मतलब 5 ला लीगा टाइटल्स 2024, 2025 सीजन का भी। इसका मतलब ये होता है कि भाई दे हैव वन इट 5 times in 10 years। एंड उसके बाद अगर हम देखें ला लीगा से बाहर निकले तो उन्होंने 4 कोपा डेल रे भी जीते हैं और 2 स्पेनिश सुपर कप्स भी जीते हैं। और लेकिन अगर यूरोपियन सक्सेस की बात करें तो उन्होंने 10 साल से एक भी चैंपियंस लीग नहीं जीता। भाई 10 years नो यूरोपियन ट्रॉफी, ओनली वन 2015 में जो लोग जीते थे, जो कि बार्सिलोना का सबसे सक्सेसफुल ईयर रहा है। उसके बाद से बार्सिलोना हैव बीन गेटिंग एलिमिनेटेड
एवरी टाइम बार्सिलोना इज गेटिंग एलिमिनेटेड बाय 2016 से एथलेटिको मैड्रिड 2017, यूवेंटुस 2018 में और रोमा 2019, लिवरपूल कमबैक 2020, बायर्न से 8-2, 2021 में पीएसजी से 5-2 ऑन एग्रीगेट। उसके बाद से यूरोपा लीग में फ्रैंकफर्ट से बाहर, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड से बाहर, फिर 2024 में आके दे मेड इट टू द क्वार्टर फाइनल्स, पीएसजी ने एलिमिनेट किया, और ये साल इंटर मिलान ने इन द सेमीफाइनल्स। देखा जाए तो ये पॉइंट हमें रियल मैड्रिड को ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पूरा काउंट करें तो रियल मैड्रिड हैज आउटस्कोर्ड बार्सिलोना इन 2015 to 2025 तक की जितने भी उन्होंने सक्सेस किए अपने ट्रॉफी सक्सेस, इंक्लूडिंग चैंपियंस लीग, तो रियल मैड्रिड हैज बीन अहेड ऑफ बार्सिलोना इन ट्रॉफीज भाई। रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड भाई, इसको तुम कंपेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी। अगर कोई भी कंपैरिजन, कोई एक क्लब जो आता है रियल मैड्रिड के कंपैरिजन में, वो है एफसी बार्सिलोना। बिकॉज भाई वो एक क्लब मुझे लगता है जो रियल मैड्रिड को टक्कर देता है, नॉट ओनली ऑन ट्रॉफीज बट बिकॉज ऑफ मैचेस भाई, एल क्लासिकोस जो इतने हाइप में रहते हैं भाई। एक टाइम पे होता था भाई, याद है सबको, द पीक एल क्लासिको। उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो भाई ये पॉइंट जाता है रियल मैड्रिड को। तो भाई अब हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स ऑफ बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। अगर हम उनके ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखा जाए तो रियल मैड्रिड हैज मोर एल क्लासिको विंस देन बार्सिलोना। रियल मैड्रिड विन 105 एंड बार्सिलोना विन 103 और 4 समथिंग। बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन रियल मैड्रिड आगे है बार्सिलोना से। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पिछले 10 सालों की, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो Real Madrid and Barcelona have faced for over 30 times official El Clasicos, जिसमें Real Madrid have won more times as compared to Barcelona। Real Madrid ने यहाँ पे बार्सिलोना को पिछले 10 सालों में हेड टू हेड में ऑफिशियल एल क्लासिकोस में बार्सिलोना को हराया, जहाँ पे बार्सिलोना बहुत कम बार जीते हैं, इंक्लूडिंग द 2025 एल क्लासिकोस। लेकिन यहाँ पे बार्सिलोना हैज गिवन अ वेरी टफ फाइट टू रियल मैड्रिड। अगर देखा जाए तो भाई ये दोनों का क्लब का जो ये जो लड़ाई है, जो एल क्लासिको है भाई, ये डिसाइड करता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट फुटबॉल, द एल क्लासिको राइवलरी इज अबाउट द पॉलिटिकल टेंशंस आल्सो बिटवीन रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना। भाई ये दो क्लब ऐसे क्लब हैं कि भाई इसे फुटबॉल के लिए नहीं लड़ते, ये इसीलिए लड़ते हैं कि ताकि ये दिखाए कि भाई कौन है असली स्पेन का राजा। And I think Real Madrid have proven it that they are not only the kings of Spain, but they are the kings of Europe. They are the kings of Europe. They are the kings of Spain. They are the kings of football. By they are the kings of club football. By Real Madrid, that European royalty they have, or the trophies as well. भाई रियल मैड्रिड को भाई कोई आउटस्कोर नहीं कर सकता भाई। इट्स नॉट क्लोज भाई, इट्स नॉट इवन क्लोज। बार्सिलोना भाई, बार्सिलोना के पास है बहुत से अच्छे मोमेंट्स हैं हेड टू हेड। अगर देखा जाए तो उन्होंने हमें काफी हैवी डिफीट्स दी है। जैसे कि हम बात कर ले पिछले साल के कोपा डेल रे फाइनल की, 5-2। कोपा डेल रे फाइनल नहीं, हम सॉरी, सुपर कोपा डेल स्पानिया 5-2 हम हारे थे फाइनल में। और वैसे भी हम और भी बात कर ले तो जैसे 2019 में उन्होंने हमें 5-1 हराया था। फिर पिछले साल ही उन्होंने हमें 4-0 बर्नाब्यू पे हराया भाई। लेकिन सम लॉसेस डज नॉट डिफाइन अ क्लब्स लेगेसी। रियल मैड्रिड हैज ऑलवेज बीन गुड, लेकिन लास्ट सीजन से अगर हम कंपेयर करें तो बार्सिलोना हैव बीन वे मच बेटर एज कंपेयर टू रियल मैड्रिड। लेकिन रियल मैड्रिड के पास एक हिस्ट्री है, एक लेगेसी है, उनके पास एक वो है कि भाई वो हमेशा बार्सिलोना को आउट स्मार्ट कर देते हैं, आउटस्कोर कर देते हैं, हर चीज में बार्सिलोना से आगे निकल जाते हैं एक्सेप्ट फॉर डोमेस्टिक ट्रॉफीज। तो भाई ये था हमारा हेड टू हेड रिकॉर्ड ऑफ बार्सिलोना एंड। बात कर लेते हैं कुछ ग्रुप ट्रॉफीज के बारे में, यानी कि ट्रेबल एंड सेक्सटुपल। तो भाई इस पॉइंट का तो हमें विनर पता है कि बार्सिलोना ही है, क्योंकि रियल मैड्रिड हैज नेवर वन ट्रेबल और अ सेक्सटुपल इन देयर होल हिस्ट्री। लेकिन बार्सिलोना ने 2 बार जीत लिया है। आई थिंक 2 बार जीता है बार्सिलोना ने, 2015 में और उससे पहले 2009 में भाई, फ्रॉम पेप ग्वार्डियोला टू लुइस एनरिके। भाई रियल मैड्रिड हैज नेवर वन। हम क्लोज हैं, 2017 में क्लोज थे, 2016 में, 18 में क्लोज थे, हम 2022 में और 2024 में सबसे ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि ये 2 सीजन एंड 2017 एज वेल, ये 3 सीजन में हम सबसे ज्यादा क्लोज थे, क्योंकि हमें
एक ही ट्रॉफी लैग कर रही थी और वो थी कोपा डेल रे। ये कोपा डेल रे हमेशा हमें रोक लेता है ये जीतने से भाई। ये इस टीम को जीतने से रोक लेता है भाई। ये देखो, इस टीम को जीतने से रोक लेता है हमेशा, ट्रेबल जीतने से। पता नहीं भाई क्या सीजन है, क्या कर से क्या श्राप है, क्या बददुआ लगी है रियल मैड्रिड के ऊपर कि भाई रियल मैड्रिड विंस एवरीथिंग। दे आर इन नंबर्स, दे हैव ट्रॉफीज एंड नंबर्स इन एवरीथिंग एज कंपेयर टू बार्सिलोना। लेकिन ये पॉइंट तो बार्सिलोना को ही जाता ही बिकॉज ऑफ देयर ट्रेबल एंड सेक्सुअल सक्सेसेस जो उन्होंने जीते थे 2009 में अंडर द गोल्डन एरा ऑफ पेप गुआर्डियोला, जहां पे लियोनेल मेसी शाइंड। और फिर उसके बाद 2015 प्राइम मेसी, प्राइम सुआरेज, प्राइम नेमार, यहाँ पे बार्सिलोना ने फिर से जीता सेक्स ट्यूपल, एवरी ट्रॉफी दैट वाज पॉसिबल टू विन। दे वर टेरिफाइंग यूरोप। भाई उन्होंने अपना एक डर बना के रखा यूरोप ने। बार्सिलोना इज द टीम भाई। बार्सिलोना ऐसी टीम है कि भाई जब उसका ईयर होता है, इसका टाइम होता है तो वो दिखाती है। लेकिन पिछले 10 सालों में बार्सिलोना जस्ट बिन अ जोक एंड देयर फैंस इज आल्सो ट्राइंग टू जस्ट कोई ना कोई बहाना बनाना चाह रहे कि भाई वो अपने उसको आर्ग्यूमेंट को दिखा सके कि उनका आर्ग्यूमेंट सही है कैसे ना कैसे करके। तो भाई ये पॉइंट तो जाता है बार्सिलोना को। तो भाई सवाल आता है किसने रूल किया फुटबॉल को पिछले 10 सालों में इन दोनों क्लब में। देखा जाए तो बार्सिलोना 2020 के पहले काफी डोमिनेंट रही, इतना नहीं जितना रियल मैड्रिड थी, लेकिन बार्सिलोना डोमिनेंट रही इन देयर ओन स्पेस, दैट मींस इन स्पेन, नॉट इन द यूरोपियन स्टेज। लेकिन अगर रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड वर डोमिनेंट इन बोथ इन स्पेन एज वेल एज इन यूरोपियन सक्सेस, इन यूरोपियन स्टेज। तो भाई रियल मैड्रिड या बार्सिलोना, आप मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर आप मेरे ओपिनियन से देखोगे तो भाई नंबर्स तो यही बोलते हैं, स्टैट्स तो यही बोलते हैं कि भाई रियल मैड्रिड बार्सिलोना को पिछले 10 सालों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो रियल मैड्रिड हैव बीन मोर अहेड। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देख लें, ट्रॉफीज देख लें, यूरोपियन सक्सेस देख लें, और अगर मैनेजरियल सिस्टम्स की बात कर लें और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात कर लें तो रियल मैड्रिड हैव बीन अहेड ऑफ एफसी बार्सिलोना। तो भाई ये तो था आज का हमारा कंपैरिजन। भाई बुरा मत मानना वीडियो का बारसा फैंस, लेकिन जो स्टैट्स है वो तो स्टैट्स है भाई। बार्सिलोना को ये देखना है कि हमें प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करें ताकि हम आगे आने वाले सालों में कैसे ना कैसे कर कम से कम एक दो चैंपियंस लीग ट्रॉफी तो निकाल ही ले। बिकॉज ये समर साइनिंग्स भी बार्सिलोना अभी तक सिर्फ आई थिंक एक ही साइनिंग निकाली है, मार्कस रैशफोर्ड हैज बीन साइंड फॉर बार्सिलोना फ्रॉम एस्टन विला। भाई अब देखना है कि भाई मार्कस रैशफोर्ड कैसे फिट होता है हांसी फ्लिक के सिस्टम में, क्योंकि भाई रफीनिया अभी भी है लेफ्ट विंग पे एंड आई थिंक रफीनिया विल बी बेटर एट लेफ्ट विंग देन मार्कस रैशफोर्ड। तो भाई सवाल यही है बार्सिलोना अपने आप को कैसे कमबैक करती है, कैसे वो अपने गोल्डन ईयर्स पे वापस पहुंचती है। तो भाई आज का था हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, कमेंट में बताओ कि आप बारसा फैन हो या रियल मैड्रिड फैन। भाई हाला मद्रिद, मैं तो बोलता हूँ भाई हाला मद्रिद कॉमन होते हो या केरे। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।